हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है डीटीए एंड डीसी। इसको फुल एक्सप्लेन करेंगे हम आज, और इसको पूरे डिटेल में देखेंगे कि डीटीई डीसी होता क्या है और ये कैसे वर्क करता है। ओके। तो डीटीई का फुल फॉर्म है डाटा टर्मिनल इक्विपमेंट एंड डीसीई का फुल फॉर्म है डाटा सर्किट टर्मिनेटिंग इक्विपमेंट। ये क्वेश्चंस डीटीई और डीसीई के एग्जाम्स में, कंप्यूटर नेटवर्क के एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ओके। So there are usually four basic functional units involved in the communication of data। मतलब एक डेटा के कम्युनिकेशन के बीच में चार यूनिट्स इन्वॉल्व होती है, वो डीटी डीसी होता है। ओके। आप ये देखिए कि वन साइड डीटी एंड डीसी है। ये दो हो गया, वन डीटीई एंड सेकेंड डीसी। ये वन साइडेड है, वन साइड में ये दोनों आते हैं। और सेकंड साइड में डीसी पहले आता है, उसके बाद डीटीई आता है। ओके। सेकंड साइड देखिए, द सेकंड साइड डीसीई एंड डीटी, मतलब इसका उल्टा, डीटीई एंड डीसी, डीसी एंड डीटी। ओके। तो ये होता है हमारा। अब डीसी एंड डीटी वर्क कैसे करता है, ये एक दूसरे से कनेक्ट कैसे होते हैं, ये हम जानते हैं इसके बारे में। ओके। तो डीटीई क्या होता है? डाटा टर्मिनल इक्विपमेंट। डीटीई डिवाइसेस जनरेट और रिसीव डिजिटल डेटा। डीटीई डिवाइसेस जो है जनरेट करता है और रिसीव करता है सिर्फ डिजिटल डेटा को। ओके। ये डीटीई पता है आपस में कम्युनिकेट नहीं करते एक दूसरे के साथ। डीटीई आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं करते हैं। ये सिर्फ जनरेट कर सकते हैं और कंज्यूम इंफॉर्मेशन को कर सकते हैं। ओके। बट ये दोनों आपस में बात नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ एक जैसे कि मान लीजिए कोई दोस्त है, ये सिर्फ इशारा कर सकते हैं, कुछ समझ नहीं सकते, कनेक्ट नहीं हो सकते आपस में। ठीक है। ये है। तो इसको ना इसको कम्युनिकेट करने के लिए ना कुछ ऐसा चैनल चाहिए जिसके थ्रू ये कनेक्ट हो जाए और कम्युनिकेट कर सके। ओके। तो हम आगे बात करते हैं। तो यह है हमारा डीसी, यानी डेटा सर्किट टर्मिनेटिंग इक्विपमेंट। तो डीसीई जो है वो, देखिए, ये डीडी है, डीसीई है। ओके। और ये बीच में नेटवर्क है, और डीसीई डीटी, मतलब ये चार इक्विपमेंट है हमारे जो कनेक्टेड होते हैं, जो अभी हमने पहले पढ़ा था। मतलब डीटीई और डीसीई जो है ये नेटवर्क से कनेक्टेड है, और डीसीई और डीटी को इन्फॉर्मेशन डेटा, मतलब मान लीजिए डीटीई से कोई इन्फॉर्मेशन जा रहा है डीसीई के पास, डीसीई उस इन्फॉर्मेशन को नेटवर्क के पास भेजेगा, फिर डीसीई दोबारा इस नेटवर्क के पास से इन्फॉर्मेशन लेगा, फिर डीटीई को सेंड करेगा। मतलब यहाँ से डेटा यहाँ सेंड होने के लिए डीसीई की जरूरत हमें पड़ती है। और बिना डीसीई के हम कोई भी डेटा ट्रांसफर कर ही नहीं सकते, इसमें कोई भी डेटा नहीं ट्रांसफर कर सकते। तो इसमें फंक्शन देखिए, डीसी इज एनी डिवाइस दैट ट्रांसमिट और रिसीव द डेटा इन द फॉर्म। मतलब डीसी डिवाइस जो है वो ट्रांसफर करता है और रिसीव करता है डेटा को डिजिटल फॉर्म में और एनालॉग फॉर्म में। ओके। थ्रू ए नेटवर्क। इस नेटवर्क के थ्रू ये डेटा को ट्रांसफर मत करता है और रिसीव करता है एनालॉग और डिजिटल के फॉर्म में। ठीक है। और रोल देखिए इसका, दे कन्वर्ट द डेटा फ्रॉम डीटीई इनटू ए सुटेबल फॉर्म ट्रांसमिशन ओवर द नेटवर्क। ये डीटीई के डेटा को कन्वर्ट करता है और इसको सुटेबल बनाता है, और फिर नेटवर्क के थ्रू उस डेटा को भेजता है डीसीई के पास, फिर ये डीसी डेटा भेजता है डीटीए के पास। ओके। तो बहुत इजी है डाटा सर्किट टर्मिनेटिंग इक्विपमेंट, ये बहुत ही ज्यादा इजी है। और जब बीच में जैसे कि कोई डीटी यहाँ पे है और यहाँ पे डीटी है, मतलब इन ये दोनों आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते। आप ये देखिए कि डीटी एंड डीसी है, डीटी यहाँ पे, क्योंकि ये कम्युनिकेट कर ही नहीं सकते बीच में। क्यों? क्योंकि इनके पास बीच में डीसी ही नहीं है जो कम्युनिकेटर है, और ना ही नेटवर्क है इसके पास, तो ये दोनों कम्युनिकेट कर ही नहीं सकते। सिर्फ जनरेट कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन को कंज्यूम कंज्यूम कर सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते हैं। ओके। तो हमारा ये डेटा सर्किट टर्मिनेटिंग इक्विपमेंट में डीसीई में, मतलब डीटीई में डीसीई जुड़ जाता है, हमारी डीसीई में डीटीई के साथ हमारा डीसीई जुड़ जाता है, और फिर वो नेटवर्क से कनेक्ट होता है, फिर डीसीई फिर डीटी। ओके। बहुत इजी है ये। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू।